Good morning to all of you, student of Standard 7. We will now finishing chapter 1 and start now chapter 4, heat and temperature. तो इस चैप्टर में हीट और टेम्परेचर का डेफिनेशन, यूजेस एंड उसमें आपस में रिलेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग विंटर में वुलन क्लॉथेस पहनते हैं, वो एनर्जी को, वो एयर को किस तरह से ट्रैप करता है, उसका जो लेयर है प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ द सेम सीजन वी वियर वुलन क्लॉथेस ड्यूरिंग विंटर, बट अगर एडवाइस किया जाए कि लाइट क्लॉथेस पहनो समर में, तो क्यों? तो क्योंकि उससे जो है हमें कूलिंग चाहिए, हमें जो वुलन क्लॉथेस है वो ट्रैप करता है एयर को और वो गर्मी लाता है। तो इसके लिए, क्योंकि समर सीज़न में बाहर का वेदर हॉट है, तो हमें अपने आप को कूल करने के लिए उस टाइप का ही ड्रेसअप करना चाहिए। तो इस तरह से हीट के ऊपर हम लोग हर चीज़ में, हर जो भी हमारा डेली टू डेली फंक्शन है, वो सब के लिए हम डिपेंड करते हैं हीट और टेम्परेचर के ऊपर। सुबह से लेके रात तक जो भी काम हम करते हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इवन हम अलाइव है, हमारे बॉडी का भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर है। तो इस चैप्टर में हीट और टेम्परेचर के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो हीट है क्या? हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म ही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में। मीन्स कि जैसे कोई हॉट बॉडी है, उसके से अगर तुम उसे टच करता हुआ कोई कोल्ड बॉडी रख दोगे, तो वो भी थोड़ा हॉट हो जाएगा, उससे टेम्परेचर गेन कर लेगा। तो इस तरह से हीट जो है एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होता है अलग अलग टेम्परेचर के दो वस्तु या कोई भी मटेरियल के बीच में। तो इस चैप्टर में हीट एंड टेम्परेचर में हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये अलग अलग टेम्परेचर में, जैसे एक बॉडी, ये अगर हॉट बॉडी है, ये बॉडी है, तो इससे इस तरह से अटैच अगर एक कोल्ड बॉडी को रख देंगे, तो ये जो है इस तरह से टेम्परेचर जो है उसका राइज करेगा। टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा, बढ़ेगा। ये भी टेम्परेचर कुछ गेन कर लेगा। तो ये हॉट से कोल्ड की तरफ बढ़ा। उसी तरह ये जो है थोड़ा कूल हो जाएगा, इससे भी इसमें टेम्परेचर आएगा, इसका कोल्डनेस भी है इसमें चला जाएगा। ये थोड़ा पहले से जितना टेम्परेचर इसका जाएगा वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डिफरेंस टेम्परेचर के बीच में। ये एक सेम टेम्परेचर होता, इसका भी 25 डिग्री या इसका भी 25 डिग्री, तो वो जो है फिर उसका जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण जो हीट है वो ट्रांसफ़र करता है। और हीट के बाद ये हीट जो है, it is our daily to daily life. We find many things that are hot or cold. The ice cubes in the refrigerator are cold and the freshly cooked food is hot. तो हर चीज़ का जो भी डेली टू डेली लाइफ में हम देखते हैं, मिल्क हम पीते हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे बॉयल किए तो उस समय तो नहीं पीते, उसे कुछ ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद पीते हैं। तो हमारा जो बॉडी है वो कांटेक्ट में आता है, वो फील करता है कितना हॉटनेस और कोल्डनेस है। ये फील से भी हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन कितना हमारे लिए सही है वो तो हम खुद उसे टच करके पता लगा लेते हैं। तो टू नो वेदर ऑब्जेक्ट आर हॉट और कोल्ड, वी रिले और ऑन आवर सेंस ऑफ टच। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम लोग टच करके, अपने सेंस ऑर्गन टच का यूज़ करके ये जानकारी लेते हैं कि कितना हॉट और कितना कोल्ड है। अगर कभी सडनली हमें नहीं पता होता है कि वो कितना गर्म है और हम उसे ज़ोर से पकड़ लेते, तो
अचानक हम लोग उसे छोड़ भी देते हैं, जैसे ही हमें गर्म लगता है तो हाथ से वो तुरंत चला जाता है। तो यहाँ पर तुम एक एक्टिविटी देख रहे हो, 3 बच्चे, एक हॉट है, कोल्ड है, हॉट प्लस कोल्ड है, गुनगुना है। तो इसमें तुम हाथ डुबो डुबो कर फील कर सकते हो कि कौन ज़्यादा हॉट है, कौन कम हॉट है और कौन कोल्ड है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी से पता चलता है। तो एक्टिविटी 1 प्रूव्स दैट वी कैन ओनली टेल हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट, यानी हम सिर्फ इस एक्टिविटी से यही पता लगा सकते हैं कि कितना गर्म है कितना ठंडा है अपने सेंस ऑफ टच का यूज़ करके। बट वी कैन नॉट जज हाउ हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज सिंपली विथ द सेंस ऑफ टच। तो यहाँ पर जो है अपने सेंस ऑफ टच से ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उसका टेम्परेचर क्या है। द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर, यानी कि जो कितना हॉट और कितना कोल्ड है एग्जैक्टली जो है उस मेज़र करने का सबसे अच्छा मेथड है उसका टेम्परेचर का पता लगाना। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ temperature, it is the hotness, it is the degree of hotness or coldness of an object। और इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो यूनिट क्या हुआ? यूनिट मीन्स होता है वो स्केल। यूनिट एक क्या है? एक तरह का स्केल है जिससे हम मेज़र करते हैं कि कोई भी टेम्परेचर हो, हीट हो, तो सबको मेजरिंग करने का एक, जैसे अब डेली टू डेली लाइफ में भी हम लोग जो भी सामान लेते हैं, जैसे फल, सब्जी, चावल, दाल जो भी खरीदते हैं, तो सबको मेजर एक स्केल, जैसे कपड़ा है तो मीटर स्केल पे हम लोग उसको मेज़र करते हैं। अगर हम कोई फल सब्जी लेते हैं तो किलोग्राम स्केल पे हम लोग उसे मेज़र करके उसे तौल कर उसके वेट का पता लगा कर हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से यूनिट जो है वो किसी भी जो टेम्परेचर है, हीट है, ये सबको मेज़र करने का एक पैमाना है, एक स्केल है। तो हर का अपना इस टेम्परेचर जो है इसको सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इस तरह से डिनोट करते हैं और फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सब जितने भी सब्सटेंस है सबका अपना अपना टेम्परेचर होता है। जैसे कि अगर वाटर, एक ऐसे ही वाटर रखा हो रूम टेम्परेचर पे, तो उसका मेज़रमेंट सेल्सियस स्केल पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट पे स्केल। अगर उसी स्केल पे क्या होगा, अगर उसी वाटर को हम बॉयल कर देते हैं, तो उसका सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा, ये अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर जो है उसका यूनिट होता है सेल्सियस, जो कि एक वाटर का अगर हम उसे फ्रीज़ कर देते हैं तो एक वाटर का जो सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो उसका होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसे मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में हम उसे मेज़र करेंगे तो वो 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। उसी तरह अगर हम वाटर को बॉयल कर देते हैं तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। सेल्सियस स्केल पे अगर हम उसे मेज़र करेंगे तो वो बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे उसी चीज़ को मेज़र करेंगे तो उस वाटर का मेजरिंग स्केल होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे हम लोग किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर जो है वो है क्या, तो अ थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस और अ स्केल यूज टू मेजरिंग टेम्परेचर, यानी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए टेम्परेचर का। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास से बना हुआ होता है। इट्स बल्ब इज़ फिल्ड विथ मरकरी, जैसा कि तुम लोगों ने डॉक्टर्स थर्मामीटर जो तुम्हारे घर में जनरली फीवर चेक करने के लिए रखा होगा, तुमने जनरल थर्मामीटर देखा होगा, फिजिशियन थर्मामीटर को, उसमें पारा होता है मरकरी।
जो कि टेम्परेचर के साथ राइज करता है, बढ़ता है। जितना टेम्परेचर तुम्हारे बॉडी का होगा वो उतना जाके उस जगह पे जाके वो रुक जाएगा और हमें सही टेम्परेचर देगा। तो मरकरी इज़ अ मेटल। मरकरी क्या है? एक मेटल है। विच इज़ अ लिक्विड फॉर्म, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ अ सिल्वर इन कलर। तुमने देखा भी होगा थर्मोमीटर के अंदर वो जो पारा जो आगे पीछे जाता है वो सिल्वर कलर का होता है। इस तरह से थर्मामीटर का डिज़ाइन होता है। और इस तरह से देखो, इसमें बीच में जो डार्क लाइन है ये पारा इस तरह से रेस करता है, जिस जैसा टेम्परेचर होगा उसे बताने के लिए वो जितना टेम्परेचर होगा वहाँ जाके रुक जाएगा। तो inside the temperature there is a very fine tube. The mercury rise up in the tube with the bulb of the thermometer. इस तरह से ये इसको बल्ब कहते हैं। बल्ब थर्मोमीटर का जो बल्ब है उससे वो क्या होता है? राइज करता है। थर्मोमीटर दो तरह का होता है, एक क्लिनिकल और एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अ डॉक्टर्स यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर वेयर एज अ साइंटिस्ट यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? तो द टेम्परेचर वी यूज द टेम्परेचर टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम जिस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। और द स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड और फ्रॉम टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो स्केल होता है उसका जो कहाँ से कहाँ तक पॉइंट दिया जाता है, सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक दिया होता है। और एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल पे अगर कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम वही फ़ारेनहाइट पे बोलेंगे तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है एक हेल्दी पर्सन का। The scale of temperature is graduated from 35 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे वो चीज़ कहाँ पे दिया रहता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट इस पे वो पूरा बना होता है। एक ह्यूमन बीइंग जनरली नॉर्मल टेम्परेचर तो 98.6 होता है हेल्दी पर्सन का। पर सपोज़ अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वीक है तो उसका डेली अगर 96 हो या 97 रहता हो तो वो वही उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो गया और उसे आगे बढ़ने पे वो फीवर कहा जाएगा। और जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में वो मैक्सिमम 108 डिग्री लेवलिंग किया जाता है, लेकिन एक ह्यूमन जनरली 106 डिग्री सेल्सियस होने पे ही उसकी जान भी जा सकती है। तो देयर इज़ अ किंग कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नियर द बल्ब। तुम लोग देखते होगे यहाँ पे इस तरह से, देखो यहाँ पे थोड़ा घुमा हुआ है ये ट्यूब जो है, जो बीच में एक ट्यूब है जिसको हम लोग नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन है थर्मोमीटर का, तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे एक ट्यूब टाइप का बना हुआ है। तो इसमें यहाँ पे एक किंक होता है, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे घुमावदार है ताकि वो पारा निकल के गिर ना जाए। इसके लिए किंक बनाया जाता है जिसको कि कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, जो यहाँ पे फिगर में जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। प्रोवाइडेड नियर द बल्ब ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इट प्रिवेंट्स द ऑटोमेटिक फॉल ऑफ मरकरी लेवल। ये जो है अपने आप जो मरकरी लेवल फॉल ना हो जाए उसके लिए बनाया जाता है। अब थर्मोमीटर का रीडिंग किस तरह से किया जाता है? तो ये थर्मोमीटर जो है उसे अपने माउथ में डालने के बाद इसका जो आगे का पार्ट है तो इससे जो है टेम्परेचर जो भी है वो रेस करके पारा पे जाएगा और उसमें रीडिंग में जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को देखने के बाद हमें सही टेम्परेचर की जानकारी हो जाएगी। इस तरह से रीडिंग किया जाता है थर्मोमीटर का। तो नाउ होल्ड द थर्मोमीटर एंड चेक द लेवल ऑफ द मरकरी, देन नोट द टू बिगर मार्क एट द टू इन। उस पर स्मॉल लाइनिंग होती है, एक डार्क लाइनिंग होती है थर्मोमीटर पे, एक डार्क लाइनिंग होती है और उसके बीच में स्मॉल 5 लाइनिंग होती है, स्मॉल 5 लाइनिंग होती है। तो 37 डिग्री अगर सेल्सियस पैमाने का स्केल है तो 37 डिग्री सेल्सियस है तो उस बड़ी लाइन से डिनोट करेंगे, उसके बाद स्मॉल 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 5 लाइन होगी, फिर 38 डिग्री टेम्परेचर, इस तरह से सेल्सियस टेम्परेचर, इस तरह से थर्मोमीटर का
स्केल बना होता है और उसे ही रीड किया जाता है। तो प्लेस द थर्मोमीटर बल्ब इनसाइड द माउथ बिलो द टंग के नीचे भी रखकर हम लोग उसे माउथ में टंग के नीचे रखकर उसे बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आफ्टर 1 to 2 minutes you will find the mercury level rising inside the tube, and when you check the reading it will be around 37 degrees Celsius, or for Fahrenheit it will be 98.4 degree Fahrenheit. So for today is enough.